हेलो गाइज, वेलकम टू अलाफ्यूज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 6 सब्जेक्टों से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में लाया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों को देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, जितना मैं प्रश्नों को बता रहा हूं उन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 80 से 85% बिल्कुल इस वीडियो से अचीव हो जाएगा, जो मैं प्रश्न बता रहा हूं, यदि आप उन सभी प्रश्नों को तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाते हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी विषयों की तैयारी आज के इस सिर्फ वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी सब्जेक्टों के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो आइए बात करते हैं। आपके हिंदी हो गया, ठीक है ना, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, यहाँ पर साइंस हो गया प्यारे बच्चों, और सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, और संस्कृत। ठीक है ना। कितना हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। इन सभी सब्जेक्टों से आज की इस वीडियो में सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यदि इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 80+ % कोई नहीं रोक सकता है लाने से। ठीक है ना। यदि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करके जाते हैं तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान। ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का आने वाला ही है। ठीक है ना। तो ये क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की सबसे पहले बात करते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न आपका क्या है प्यारे बच्चों की जर्मनी एकीकरण का संक्षेप में पता लगाइए। ठीक है ना। जर्मनी के एकीकरण का संक्षेप में पता लगाइए। प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन हर एक साल रिपीट होता है और 2025 के बोर्ड परीक्षा में भी रिपीट होगा। प्यारे बच्चों, अब अगला प्रश्न आपका 2 नंबर है। बच्चों, आपका अगला प्रश्न 2 नंबर है कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। 1789 फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है ना। मैं क्वेश्चन को पढ़ते जा रहा हूं, आप लोग सभी महत्वपूर्ण इन प्रश्नों को अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, या स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो जरूर स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिएगा। प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को हम जरूर सॉल्यूशन कराने वाला हूं। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न 3 नंबर क्या है प्यारे बच्चों कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर क्या है प्यारे बच्चों। 4 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, इसका कारण भी लिखिए। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, इसका कारण भी आपको लिखकर बताना है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न 5 नंबर है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। ठीक है ना। महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न हम 7 नंबर पर बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों कि 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों की व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न 8 नंबर देख सकते हैं कि ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न 9 नंबर है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है ना। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर है कि जैव और अजैव संसाधन क्या है, उदाहरण दीजिए। प्यारे बच्चे, जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, कितना नंबर है, तो 11 नंबर कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। अब अगला प्रश्न पर बात करते हैं प्यारे बच्चों, 12 नंबर।
12 नंबर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। ऐसे 3 राज्यों के नाम आपको बताना है जहां पर क्या पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है प्यारे बच्चों, आपके 3 ऐसे राज्य बताना है जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। और इस काली मिट्टी पर किस प्रकार की फसल उगाई जाती है, उन सभी फसलों का नाम आपको लिखना है। अब आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न पर कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न 14 नंबर है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली लाभ और हानियां लिखिए, ठीक है ना। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली लाभ और हानियां लिखिए। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न 15 नंबर पर बात कर रहे हैं कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक है ना। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपका क्या है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न पर बात करने वाले हैं हम, कितना नंबर आपका प्रश्न है, तो 17 नंबर है कि चावल यानी धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन किया। प्यारे बच्चों मैं जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ ये आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यारे बच्चे इन सभी प्रश्नों को आपको बोर्ड परीक्षा में तैयार करके ही जाना है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न 18 नंबर है कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न 19 नंबर है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। क्या करना है प्यारे बच्चों, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर क्या है प्यारे बच्चों कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, ठीक है ना। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। प्यारे बच्चों इन सभी प्रश्नों का सलूशन मैं जल्द ही अपने चैनल पर लेकर आ रहा हूं। तो प्यारे बच्चे इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो रेड कलर का जो बटन है उस बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ये वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है ना। अब बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न पर प्यारे बच्चों कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्या है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर है कि संघवाद क्या है। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं को लिखिए, ठीक है ना। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं को आपको क्या करना है, लिखना है। प्यारे बच्चों अब अगला प्रश्न पर हम बात करने वाला हूं। आपका अगला प्रश्न 24 नंबर है कि 1922 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर क्या है, आपको लिखना है, ठीक है ना। 1922 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर आपको लिखना है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न पर हम बात करने वाले हैं। आपका 25 नंबर है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की स्थिति क्या है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर है प्यारे बच्चों कि बताइए कि भारत में किस तरह की अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है, ठीक है ना। बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपका 27 नंबर है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, ठीक है ना। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपका 28 नंबर है कि लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का क्या करना है, वर्णन करना है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न 29 नंबर है कि विकास मापने का यूएनडीपी क्या है, यूएनडीपी
का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक को मापदंड से अलग है। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। अब आपका अगला प्रश्न 30 नंबर है कि असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। किन्हीं 3 समस्याओं को आपको क्या करना है, लिखना है कि असंगठित कार्य क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं। किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। प्यारे बच्चों, अब अगला प्रश्न पर बात करने वाले हैं 31 नंबर पर कि संगठित तथा असंगठित क्षेत्र की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। संगठित तथा असंगठित क्षेत्र की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। अब अगला प्रश्न आपका 32 नंबर है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, लाभ बताइए। क्या करना है, लाभ बताना है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपका 27 नंबर है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपका 34 नंबर है। 34 नंबर क्या है कि ऐसे कारकों की चर्चा करें। अरे प्यारे बच्चों, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। ठीक है ना, ये भी प्रश्न है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पर बात करने वाले हैं 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न क्या है कि जल दुर्लभता क्या है और उसके मुख्य कारण क्या है। जल दुर्लभता क्या है और उसके मुख्य कारण क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पूरे सामाजिक विज्ञान के बुक से 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्या करना है, तैयार करना है। अब इसमें क्या बच गया, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्यारे बच्चे, वन शॉट वीडियो के माध्यम से मैं सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का भी संग्रह लाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, हम अगला आपका सब्जेक्ट क्या है, तो अगला आपका सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान है। ठीक है ना। आप विज्ञान के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने वाले हैं कि कौन कौन से विज्ञान के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यारे बच्चों, ये रहा आपके विज्ञान के पूरे बुक से यानी पूरे किताब से महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है ना, पूरे बुक से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके क्या है, साइंस सब्जेक्ट से लिया हूं। ठीक है ना। तो आपका पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। हेलो गाइस, कि प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है, इन्हें चित्र के साथ समझाइए। प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है, इन्हें चित्र के माध्यम से आपको समझाना है। ठीक है ना। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पर हम बात करने वाले हैं 2 नंबर कि 2 नंबर प्रश्न क्या है कि एक उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु रखी हुई किरण आरेख खींचिए। ठीक है ना। प्यारे बच्चों, अब अगला प्रश्न 3 नंबर पर बात करने वाले हैं कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 अंश है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, अब अगला प्रश्न 4 नंबर पर बात करने वाले हैं। आपका अगला प्रश्न 4 नंबर क्या है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनके कारण तथा निवारण चित्र सहित आपको क्या करना है, समझाना है। प्यारे, अगला प्रश्न आपका 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपका अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनके कारण तथा निवारण को समझाइए चित्र से। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न 6 नंबर आपका क्या है कि मानव नेत्र किसे कहते हैं। मानव नेत्र किसे कहते हैं तथा इनके प्रमुख भागों का भी वर्णन कीजिए। मानव नेत्र किसे कहते हैं, मानव नेत्र की आपको क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है और उनके हर एक भाग को क्या करना है, नाम से दर्शाना है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अगला प्रश्न 7 नंबर पर कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, उदाहरण देकर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, समझाना है। क्या करना है, उदाहरण देकर आपको इसको समझाना है। ठीक है ना। प्यारे बच्चों, अब अगला प्रश्न 8 नंबर पर बात करने वाले हैं कि ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन भी आरेख खींचकर क्या कीजिए। प्यारे बच्चों, ओम का नियम काफी महत्वपूर्ण है,
ये हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ओम के नियम को बताना है कि ओम का नियम है तो क्या है, और सत्यापन भी इसको करना है आरेख के माध्यम से। अब यहाँ पर 9 नंबर है कि श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन कीजिए, ठीक है ना। श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का आपको निगमन करना है। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर है कि समांतर क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन कीजिए। समांतर क्रम संयोजन के सूत्र का क्या करना है, निगमन करना है। प्यारे बच्चों, आपका अगला प्रश्न 11 नंबर है कि 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए। 1 किलोवाट घंटा को क्या करना है, जूल में बदलना है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, अब अगला प्रश्न हम कितने नंबर है, तो 12 नंबर पर बात कर रहे हैं कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हम 13 नंबर पर बात करने वाले हैं कि फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम क्या है, इसको आपको लिखना है, ठीक है ना। कि फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम क्या है, इसको आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, लिखना है। अब हम अगला प्रश्न 14 नंबर पर बात करने वाले हैं कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र खींचिए तथा इसका सिद्धांत तथा प्रक्रिया विधि को भी स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न 15 नंबर पर बात करने वाले हैं कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि को समझाना है। अब अगला प्रश्न 16 नंबर है कि ओजोन क्या है, ओजोन क्या है। अब यहाँ पर 17 नंबर है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 16 नंबर तक आपके जो साइंस में 3 भाग है, ठीक है ना। साइंस में कितने भाग है, तो 3 भाग है आपके। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो प्यारे बच्चों, आपका पहला जो फिजिक्स था, फिजिक्स के हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिए। अब हम बात कर रहे हैं क्या, तो केमिस्ट्री के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। यहाँ से 17 नंबर से केमिस्ट्री के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट होते हैं कि ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित आपको बताना है। अब अगला प्रश्न 18 नंबर है कि रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्यारे बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर है कि निम्न को परिभाषित कीजिए। क्या करना है, निम्न को परिभाषित कीजिए। संक्षारण को, विकृत गंधिता को, संक्षारण को, विकृत गंधिता को, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न 20 नंबर पर बात करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह है, उदाहरण दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, आपको उदाहरण भी सहित समझाना होगा। अब अगला प्रश्न 21 नंबर है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित आपको समझाना होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित आपको बताइए। अगला प्रश्न आपका है अम्ल, क्षार एवं लवण, अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। यहाँ पर 23 नंबर है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों को भी लिखिए, ठीक है ना। इनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों को भी क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न 24 नंबर है कि विरंजक चूर्ण बनाने की विधि लिखिए, रासायनिक तथा भौतिक गुण को भी लिखिए। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि लिखिए तथा रासायनिक तथा भौतिक गुणों को भी लिखना है। अब अगला प्रश्न आपका 25 नंबर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखिए। इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग को भी लिखना है। अब अगला प्रश्न आपका 26 नंबर है कि अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए। अयस्क तथा खनिज में क्या अंतर है, अयस्क तथा खनिज में क्या अंतर है, आपको बताना है, ठीक है ना।
प्यारे बच्चों अब यहाँ पर अगला प्रश्न आपका 27 नंबर है कि भर्जन तथा निस्तापन की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। भर्जन तथा निस्तापन की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपका 28 नंबर है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, दो अनुप्रयोग को भी लिखिए। ठीक है ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, दो अनुप्रयोग को भी लिखना है। यहाँ पर अगला प्रश्न 29 नंबर है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम संगठन को भी लिखना है। ठीक है ना, मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम संगठन को भी लिखना है। और प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर है कि समजातीय श्रेणी क्या है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाना है। ठीक है ना, क्या करना है, उदाहरण के साथ आपको समझाना है कि समजातीय श्रेणी क्या है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न 31 नंबर पर बात कर रहे हैं कि एल्केन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए कि एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। 32 नंबर है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर प्रश्न है, क्या है कि एथिल एल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाए। प्यारे बच्चों एथिल एल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाए। ठीक है ना, अब अगला प्रश्न पर हम बात करने वाले हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, 34 नंबर है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अरे बच्चों अगला प्रश्न आपका है कि एस्ट्रीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एस्ट्रीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना, अब अगला प्रश्न पर हम बात करने वाले हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, 36 नंबर है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपका 37 नंबर है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की 4 विशेषताएं लिखिए। ठीक है ना, दीर्घाकार आवर्त सारणी की 4 विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न आपका 38 नंबर है कि रुधिर अवर लसिका में क्या अंतर है। रुधिर अवर लसिका में क्या अंतर है। 39 नंबर है कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है लिखना है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 40 नंबर है कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पूरी प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पूरी प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर 41 नंबर है कि मानव के हृदय की आंतरिक संरचना की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है ना, मानव के हृदय की आंतरिक संरचना की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करना है। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर है कि उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है। उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग लिखिए, क्रियाविधि भी लिखिए। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपका क्या है, 43 नंबर है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार का महत्व लिखिए। छोटे परिवार का महत्व लिखिए। प्यारे बच्चों आपका अगला प्रश्न 44 नंबर है। 44 नंबर प्रश्न क्या है कि नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है ना, नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपका 45 नंबर है कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी है। गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी है। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है कि मेंडल के नियम से आप क्या समझते हैं। मेंडल के नियम से आप क्या समझते हैं। और साइंस के अंतिम प्रश्न आपका क्या है, लिंग निर्धारण का सचित्र वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों ये पूरे बुक सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण IMP प्रश्न थे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाना है। प्यारे बच्चों यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना,
तो प्यारे बच्चों अब हम बात करने वाले हैं आपका अगला सब्जेक्ट क्या है। तो अगला सब्जेक्ट हम इंग्लिश पर बात करने वाले हैं कि इंग्लिश के 20 एमसीक्यू प्रश्न कहाँ से बनते हैं। और स्टेंजा हो गया आपका, प्रोज है जैसे प्रोज में स्टेंजा हो गया प्रोज में, और आपका क्या है सप्लीमेंट्री है, इनसे कितने नंबर का आपका शॉर्ट लॉन्ग आर्टिकल राइटिंग, ये आपकी सेंट्रल आइडिया कितने नंबर का आता है, ठीक है ना, इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो गाइस बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपका इंग्लिश में क्या क्या आता है, ठीक है ना। तो 20 एमसीक्यू प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है ना, 20 एमसीक्यू प्रश्न आएंगे। प्यारे बच्चों एमसीक्यू 20 प्रश्न आते हैं तो कहाँ से आते हैं, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि 20 एमसीक्यू प्रश्न आएंगे तो कहाँ से आएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट में लिखा हूँ कि 3 एमसीक्यू आंसर्ड पैसेज। प्यारे बच्चों 3 आपका एमसीक्यू प्रश्न, एक आपके छोटा सा पैसेज दे दिया जाएगा, उस पैसेज के बेस पर आपके 3 एमसीक्यू प्रश्न वहाँ से तैयार किए जाएंगे, ठीक है ना जी। यहाँ पर 5 एमसीक्यू ऑन ग्रामर। प्यारे बच्चों ग्रामर के बेस पर, ठीक है ना, ग्रामर के बेस पर आपको वहाँ से कितने, तो 5 एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार किया जाएगा, यानी टोटल 5 3 यहाँ से 8 प्रश्न हो गए। अब हम यहाँ से बात करते हैं फर्स्ट फ्लाइट प्रोज। प्रोज से हम बात करते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट फ्लाइट आपका जो प्रोज है, प्रोज से बात करते हैं तो 2 एमसीक्यू ऑन प्रोज, ठीक है ना। प्रोज चैप्टर से आपको 2 एमसीक्यू, चैप्टर वाइज एमसीक्यू 3 यहाँ से हो जाएगा, यानी टोटल यहाँ से प्रोज से 5 एमसीक्यू आपको तैयार किए जाएंगे, जो कि टोटल 8 अपान 13 हो गए। अब हमको देखिए यहाँ से अगला प्रश्न पर बात करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ से आ जाइए कि फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री से, पोएट्री से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं 2 एमसीक्यू ऑन स्टेंजा के बेस पर आपको कितना बनेंगे, 2 प्रश्न बनेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर प्यारे बच्चों बात करते हैं सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर से आपके 5 एमसीक्यू प्रश्न तैयार किए जाते हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, ठीक है ना, चैप्टर वाइज 5 एमसीक्यू यहाँ से तैयार किए जाते हैं। तो टोटल एमसीक्यू प्रश्न 20 कहाँ से तैयार किए जाते हैं, क्या आपको पता लग गया। आइए एक बार फिर रिपीट करते हैं, आपको तैयार करने में दिक्कत नहीं होगा। तो समझिए कि पैसेज के माध्यम से 3, ग्रामर के माध्यम से 5, टोटल 8। यहाँ पर आ जाइए आपको प्रोज से 5 यानी 13 हो गए, पोइट्री से 2 15 हो गए, और सप्लीमेंट्री रीडर से 5 यानी टोटल 20 एमसीक्यू प्रश्न आपके कहाँ से तैयार किए जाएंगे, तो टोटल 20 एमसीक्यू आपके यहाँ से तैयार किए जाते हैं। प्यारे बच्चों जो बहुविकल्पी प्रश्न आपका आता है सेक्शन ए में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ से सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में आपका क्या आता है, तो रीडिंग आता है और ग्रामर आता है, प्रोज आता है और पोइट्री आता है, ठीक है ना, ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर ये सब आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग। रीडिंग में क्या आएगा, आपको कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, आपको एक 7 नंबर का पैसेज दे दिया जाएगा, ठीक है ना, रीडिंग 7 नंबर का पैसेज दिया जाएगा, यहाँ से 7 नंबर आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ से राइटिंग आ जाइए, राइटिंग में आपको लेटर राइटिंग दिया जाएगा या एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आएगा तो लेटर राइटिंग नहीं आएगा, लेटर राइटिंग आएगा तो एप्लीकेशन आएगा, कोई एक ही आपको आएगा जो कि 4 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। देखिए लेटर राइटिंग आएगा एक और एक एप्लीकेशन आएगा, ठीक है ना, एक लेटर राइटिंग आएगा और एक एप्लीकेशन आएगा। आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, लेटर राइटिंग लिख सकते हैं या एप्लीकेशन लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छी तरह से याद है उसको आप लिख सकते हैं। दोनों एक एक आएंगे, एक लेटर राइटिंग और एक एप्लीकेशन आएंगे। अब प्यारे बच्चों आ जाइए यहाँ पर 3 नंबर में रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग। प्यारे बच्चों एक रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए आएगा और एक आर्टिकल राइटिंग, जो कि आपको किन्हीं एक ही को आपको करना होता है, जो कि 6 नंबर यहाँ से मिलते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ग्रामर पर। प्यारे बच्चों ग्रामर की आ जाइए, ग्रामर में आपका क्या आता है, तो देखिए ग्रामर में आपको क्या क्या आ जाएगा, नरेशन आ जाएगा, वॉइस आ जाएगा, एंड पंक्चुएशन आ जाएगा, कन्वर्जन आ जाएगा, चेंजिंग टू सेंटेंसेज आ जाएगा और ट्रांसलेशन आ जाएगा 5 नंबर का, ठीक है ना। यहाँ से आपका टोटल कितने प्रश्न, तो 11 नंबर के प्रश्न तैयार होते हैं ग्रामर में। नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन, ठीक है ना, यहाँ पर चेंजिंग टू सेंटेंसेज, ट्रांसलेशन, यहाँ से ये सब मिलकर क्या आ जाएगा, तो 11 नंबर यहाँ से प्रश्न आपको तैयार हो जाएगा कन्वर्जन से लेकर। यार बच्चों अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोज से, ठीक है ना। प्रोज में आ जाइए,
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 2 दिया जाएगा, प्यारे बच्चों 3 दिया जाएगा, ठीक है ना। शॉर्ट आंसर कितना आएंगे, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी शॉर्ट से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर का प्रत्येक, यानी 6 नंबर यहाँ से। और लॉन्ग आंसर कितना आएगा, तो एक आएगा जो कि 4 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से टोटल 6, 8, 10 नंबर आपके प्रोज से क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आता है। अब आज हम बात करते हैं यहाँ पर पोएट्री से, ठीक है ना। पोएट्री में आ जाइए प्यारे बच्चों, आपके पोएट्री में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा और एक सेंट्रल आइडिया जो कि आएगा 6 नंबर का, ठीक है ना। शॉर्ट आंसर टाइप पोएट्री से और एक आपका सेंट्रल आइडिया भी आएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर प्यारे बच्चों, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये सब रहा आपके इंग्लिश का। तो प्यारे बच्चों हम आज की इस वीडियो में केवल 3 ही सब्जेक्ट को तैयारी कराया, ठीक है ना। आपके अब 3 अदर सब्जेक्ट बच जा रहे हैं, जो कि 3 अदर सब्जेक्ट नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। तब तक लिए आप लोगों को क्या करना है, इन्हीं 3 सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो की तरफ से। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों 2025 का बोर्ड एग्जाम देना है और चाहते हैं कि हमको एक अच्छा रिजल्ट से हम पास हुए, तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करना होगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन के घंटी को भी हिट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन विद्यार्थियों को। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।